यह संवाद जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक सार्वजनिक वार्ता का अंतिम भाग है, जिसमें वे गहराई से इस बात की पड़ताल करते हैं कि चेतना क्या है, समय क्या है, प्रेम क्या है और एक कलाकार या बुद्धिजीवी का समाज में क्या स्थान है। प्रश्नकर्ता और प्रश्नमूर्ति के बीच जो प्रश्न और उत्तर चलते हैं, वे हमें न केवल बाहरी सामाजिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, बल्कि हमें स्वयं की गहराई में उतरने की चुनौती भी देते हैं। यह वार्ता इस बात की ओर इशारा करती है कि परिवर्तन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। जब हम पूरी तरह से देखते हैं जो है उसे, बिना किसी व्याख्या, निर्णय या पलायन के। मेरा ख्याल है हमने कहा था कि हम मिलकर एक बहुत जटिल प्रश्न पर बातचीत करेंगे, और वह है कि क्या धार्मिक अनुभव नाम की कोई चीज होती है और ध्यान की निहितार्थ क्या है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में मानव ने हमेशा, ऐसा प्रतीत होता है, अपने मरण, अपनी समस्याओं से परे कुछ खोजने की कोशिश की है, कुछ ऐसा जो स्थायी हो, सत्य हो, समयातीत हो। उसने उसे ईश्वर कहा है, उसे अनेकों नाम दिए हैं, और हम में से अधिकांश लोग इस तरह की किसी चीज में विश्वास करते हैं, बिना वास्तव में उसे कभी अनुभव किए। दुनिया भर में विभिन्न धर्मों ने यह वादा किया है कि अगर आप कुछ विशेष रीति रिवाजों, विश्वासों, उद्धारकर्ताओं में विश्वास करते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप एक निश्चित प्रकार का जीवन जीते हैं, तो आप उस अजीब चीज को पा सकें, चाहे उसे आप किसी भी नाम से पुकारें। और जिन्होंने उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उन्होंने भी उसे अपने संस्कारों, अपने विश्वासों, अपने वातावरण, सांस्कृतिक प्रभाव के अनुसार अनुभव किया है। अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आपके पास अलग अलग प्रकार के विश्वास होते हैं, अपने अपने देवी देवता होंगे और उन सब का बोझ। अगर आप पश्चिम में जन्मे हैं तो फिर से आप 2000 वर्षों के प्रचार के प्रभाव में ढले होंगे, और आप विश्वासों, मतवादों और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला में फंसे होंगे। और स्पष्ट है कि धर्म ने अपना अर्थ खो दिया है, क्योंकि धार्मिक युद्ध हुए हैं। धर्म हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। धर्मों ने मनुष्य को बांट दिया है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, हिंदू, बौद्ध आदि। उसने किसी तरह की सभ्यता तो लाई है, लेकिन मौलिक रूप से उसने मनुष्य को नहीं बदला है। और जब कोई यह जांचने जाता है कि क्या धार्मिक अनुभव नाम की कोई चीज है और वह अनुभव क्या है और क्यों हम उसे धार्मिक कहते हैं, तो अगर कोई वास्तव में इसमें उतरना चाहता है तो सबसे पहले बहुत ईमानदारी चाहिए, ना कि किसी सिद्धांत या विश्वास या किसी प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदारी, बल्कि चीजों को जैसी वे हैं वैसी ही देखना, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी अपने आप को
कभी धोखा ना देना, क्योंकि धोखा बहुत आसान है। जब कोई किसी प्रकार के अनुभव की लालसा करता है, चाहे उसे धार्मिक कहें या कुछ और, किसी यात्रा पर जाना, किसी तीव्र अनुभव की इच्छा, तब आप निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के भ्रम में फंसेंगे या उस अनुभव को अपने संस्कार के अनुसार देखेंगे। लेकिन अगर कोई खुद पता लगाना चाहता है कि धार्मिक अनुभव क्या है, तो इसके लिए अत्यधिक विनम्रता और ईमानदारी चाहिए, जिसका अर्थ है कभी भी अनुभव की मांग ना करना, अपने लिए किसी सत्य, किसी अनुभव या किसी उपलब्धि की इच्छा ना रखना। इसलिए व्यक्ति को बहुत बारीकी से अपनी इच्छाओं, अपने संबंधों, अपने भयों को देखना होता है और उन्हें पूरी तरह समझना होता है अगर संभव हो तो, ताकि मन किसी भी प्रकार से विकृत ना हो, ताकि भ्रम या धोखा ना हो। और व्यक्ति को यह भी पूछना चाहिए, अनुभव का अर्थ क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस का अर्थ क्या है? क्या आपने कभी इस प्रश्न पर ध्यान दिया है? हम में से अधिकांश लोग रोजमर्रा के अनुभवों से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। हम उन सब से ऊब चुके हैं। और जितना कोई अधिक बौद्धिक होता है, जितना अधिक वह परिष्कृत होता है, वह केवल वर्तमान में जीना चाहता है, चाहे उसका अर्थ जो भी हो। और वर्तमान के विषय में एक दर्शन शास्त्र बना लेता है, उसकी अपनी फिलॉसफी होती है। लेकिन अगर कोई स्वयं के लिए यह पता लगाना चाहे कि अनुभव का अर्थ क्या है, तो उस शब्द एक्सपीरियंस, अनुभव का मूल अर्थ है उसमें से होकर गुजरना, पूरी तरह समाप्त कर देना, एकदम अंत तक जाकर उसे समाप्त करना। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे लिए हर अनुभव एक छाप छोड़ता है, एक स्मृति, सुखद या दुखद, और हम केवल सुखद अनुभवों को बनाए रखना चाहते हैं। और जब हम किसी प्रकार के आध्यात्मिक, धार्मिक या पारलौकिक अनुभव की मांग करते हैं, तो हम यह पता लगाना चाह रहे होते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा कोई अनुभव है, और साथ ही यह भी कि अनुभव का अर्थ क्या है। अगर आपने कुछ अनुभव किया और आप उस अनुभव को पहचान नहीं पाए, तो वह अनुभव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अनुभव का एक मूल तत्व है पहचानना। और जब आप किसी अनुभव को पहचानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसे पहले से जाना हुआ है, पहले ही अनुभव किया हुआ है, अन्यथा आप उसे पहचान ही नहीं सकते। इसलिए जब लोग धार्मिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव, या वह शब्द जो बहुत दुरुपयोग हुआ है, ट्रांसेंडेंटल अनुभव, इस सब की बात करते हैं, तो आप उसे तभी पहचान सकते हैं जब आपने उसे पहले से किसी रूप में जाना हुआ है। और अगर आपने उसे पहले से ही जाना हुआ है, तो वह नया नहीं हो सकता। और
जब आप धार्मिक क्षेत्र में अधिक अनुभवों की मांग करते हैं, तो या तो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपने अपनी समस्याएं, अपने दैनिक दुख, भय, निराशा और दुखों को नहीं सुलझाया है और इसलिए आप कुछ अधिक चाहते हैं और उस कुछ अधिक की मांग में ही भ्रम निहित है। मुझे लगता है यह स्पष्ट और सत्य है। यह कहना नहीं कि तर्क हमेशा सत्य होता है, लेकिन जब आप तर्क और विवेक का स्वस्थ और संतुलित प्रयोग करते हैं, तो आप जानते हैं कि तर्क की सीमाएं क्या हैं। और जब आप अधिक व्यापक, गहरे, मौलिक अनुभव की मांग करते हैं, तो वह केवल अतीत के ज्ञात क्षेत्र का विस्तार होता है। मुझे लगता है यह बात स्पष्ट है और मुझे आशा है कि हम एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं, एक साथ साझा कर रहे हैं। फिर इस धार्मिक जांच में व्यक्ति खोज रहा है, वह पता लगाना चाहता है कि सत्य क्या है। क्या कोई वास्तविकता है? क्या मन की कोई ऐसी अवस्था है जो समय से परे हो? लेकिन खोजने का अर्थ है एक खोजकर्ता, है ना? और वह खोज क्या रहा है? और वह कैसे जान पाएगा कि जो उसे खोज में मिला है वह सत्य है? कम से कम जो वह सोचता है कि सत्य है, वह उसके संस्कारों, उसके अतीत, उसके ज्ञान और पूर्व अनुभवों पर निर्भर करता है। और तब खोज केवल उसके अपने ही अतीत, आशाओं, भय और इच्छाओं की एक और परियोजना बन जाती है। इसलिए एक ऐसा मन जो वास्तव में जांच कर रहा है, खोज नहीं कर रहा, एक ऐसा मन जो अनुभव की चाह के बिना जांच रहा है, उसे इन दो चीजों से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। एक है अनुभव की मांग और दूसरी है सत्य की खोज। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप खोज रहे होते हैं, तो आप तरह तरह के अध्यापकों के पास जाते हैं, विभिन्न पुस्तकों को पढ़ते हैं, विभिन्न संप्रदायों में शामिल होते हैं, अलग अलग गुरुओं, शिक्षकों को मानते हैं। यह सब एक तरह की विंडो शॉपिंग जैसा हो जाता है और ऐसी खोज का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता। इसलिए जब आप इस प्रश्न की जांच कर रहे होते हैं कि धार्मिक मन क्या होता है और वह मन जो अब किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं कर रहा, उसकी क्या प्रकृति है और क्या मन अनुभव की मांग से मुक्त हो सकता है तथा हर प्रकार की खोज को पूरी तरह समाप्त कर सकता है, सिर्फ तथ्यों की जांच कर सकता है, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आशय के, समय के तथ्य की जांच कर सकता है। और यह भी कि क्या कोई समयातीत स्थिति है। ऐसी जांच के लिए इसका मतलब है कोई भी विश्वास ना होना, किसी भी धर्म से, किसी भी तथाकथित आध्यात्मिक संगठन से कोई प्रतिबद्धता ना होना, किसी भी गुरु का अनुसरण ना करना। इसलिए किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता, यहाँ तक कि वक्ता की भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। आप में बहुत अधिक विश्वास करने की प्रवृत्ति है, भले ही आप परिष्कृत हों, बहुत कुछ जानते हों,
फिर भी आप हमेशा उत्सुक रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, इसलिए आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जो मन यह पूछ रहा है कि धर्म क्या है, उसे हर प्रकार के विश्वास से, हर प्रकार के भय से पूरी तरह मुक्त होना होगा। क्योंकि भय, जैसा कि हमने दूसरे दिन समझाया, विकृति उत्पन्न करता है, हिंसा, आक्रामकता लाता है। इसलिए जो मन धार्मिक अवस्था, उसकी गति, उसकी प्रकृति की जांच कर रहा है, उसे इस भय से मुक्त होना चाहिए। और इसके लिए चाहिए अत्यंत ईमानदारी और गहराई से विनम्रता की भावना। हम में से अधिकांश के लिए अहंकार एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, हमने अपने को किसी न किसी चीज में झोंक दिया है, हमने यह या वह प्रणाली अपनाई है, किसी गुरु का अनुसरण किया है जो अपना दर्शन बेच रहा है, और हम सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं, और वहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। और जब आप एक ऐसे असाधारण प्रश्न की जांच कर रहे होते हैं, तो उसमें यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप वास्तव में नहीं जानते। क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते कि सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, यदि ऐसा कुछ है तो, या एक सच्चा धार्मिक मन क्या होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा है, लोगों ने हजारों वर्षों से इसके बारे में बात की है, मठ बनाए हैं, लेकिन वास्तव में वे दूसरे के ज्ञान, अनुभव, प्रचार पर जी रहे हैं। निश्चित ही अगर कोई वास्तव में पता लगाना चाहता है, तो उसे यह सब पूरी तरह एक और रख देना होगा, है ना? इसलिए इस प्रकार की जांच एक बहुत बहुत गहरी, गंभीर बात है। और अगर आप इन सब चीजों से खेलना चाहते हैं, तो हर प्रकार के मनोरंजन मौजूद हैं। तथाकथित आध्यात्मिक, धार्मिक मनोरंजन, लेकिन उनका किसी गंभीर मन के लिए कोई मूल्य नहीं है। अगर आप जांचना चाहते हैं कि धार्मिक मन क्या है, तो ना केवल, जैसा कि हमने कल कहा था, आपको अपने संस्कारों से मुक्त होना चाहिए, अपने ईसाईपन से, बौद्ध या हिंदू होने से, 5,000 या 2,000 वर्षों के प्रचार से मुक्त, ताकि मन वास्तव में देखने के लिए स्वतंत्र हो सके। यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम अकेले होने से डरते हैं, एकदम अकेले खड़े होने से डरते हैं, क्योंकि हम सुरक्षा चाहते हैं, भीतर और बाहर। इसलिए हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, चाहे वह कोई पुरोहित हो या नया नेता, या कोई गुरु जो कहता है कि उसे ज्ञान है, या कहता है मैंने अनुभव किया है इसलिए मैं जानता हूं। इसलिए व्यक्ति को पूरी तरह अकेले खड़ा होना पड़ता है, अलग थलग नहीं। अलग थलग होने और पूर्ण रूप से अकेले होने में बड़ा अंतर है। अलग थलग होना एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां संबंध समाप्त हो जाते हैं। जब आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों और जीवन के चलते जानबूझकर या अनजाने में अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं, इस डर से कि कहीं कोई आपको चोट ना पहुंचा दे। यह अलगाव, आइसोलेशन स्पष्ट रूप से हर प्रकार के संबंध को रोक देता है।
जिस पर हमने कल शाम कुछ हद तक बात की थी। और अकेलेपन का अर्थ है एक ऐसा मन जो मनोवैज्ञानिक रूप से किसी और पर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम कोई लगाव नहीं है। अकेलापन उस मन को दर्शाता है जो वास्तव में गहराई से, भीतर से, बिना किसी भय के, इसलिए बिना किसी संघर्ष के होता है। तब हम आगे बढ़ सकते हैं अगर आप यहां तक पहुंचे हों। तो यह समझने के लिए कि अनुशासन का अर्थ क्या है, हम में से अधिकांश के लिए अनुशासन एक प्रकार का अभ्यास है, दोहराव है। या तो किसी बाधा को पार करना, विरोध करना, दबाना, नियंत्रित करना, या फिर ढालना, अनुरूप बनना या नकल करना। ये सब उस शब्द अनुशासन में छिपे हुए हैं। लेकिन उस शब्द अनुशासन का मूल अर्थ है सीखना। एक ऐसा मन जो सीखने को तैयार है, अनुरूप बनने को नहीं, नकल करने को नहीं। एक ऐसा मन जो सीखना चाहता है, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, गहरी रुचि होनी चाहिए। और एक मन जो पहले से जानता है, वह कभी नहीं सीख सकता। अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उस भाषा को ना जानते हुए उसके पास आते हैं। इसलिए आपका मन सीखता है। और जब आप सीख रहे होते हैं कि अनुशासन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, न कि अभ्यास, दोहराव, यांत्रिक क्रिया, अनुरूपता या नियंत्रण, तो आप उस विषय के बारे में सीख रहे होते हैं। और उसी सीखने में स्वयं में एक व्यवस्था होती है। क्या हम एक दूसरे के साथ चल रही हैं इस बात में? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर हम एक दूसरे से संवाद नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे खेद है। बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तो अनुशासन इस शब्द का मूल अर्थ है सीखना। सीखना कि हम नियंत्रण क्यों करते हैं, क्यों दबाते हैं, भय क्यों होता है, हम क्यों तुलना करते हैं, क्यों हम अनुकूलन करते हैं, नकल करते हैं, और इसलिए संघर्ष होता है। और इस सीखने में ही व्यवस्था है। यही सीख व्यवस्था को जन्म देती है। कोई योजना, ढांचा बनाकर नहीं, बल्कि भ्रम की, अव्यवस्था की जांच के दौरान ही व्यवस्था उत्पन्न होती है। हम में से अधिकांश भ्रमित है, अनेक कारणों से, जिनमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम के बारे में जानने के लिए, उस अस्त व्यस्त जीवन के बारे में जानने के लिए जो हम जीते हैं, न कि भ्रम में व्यवस्था लाने की कोशिश करना या अव्यवस्था में व्यवस्था लाना, बल्कि अव्यवस्था को जानना, भ्रम को जानना। फिर जैसे जैसे आप सीखते हैं, वैसे ही व्यवस्था उत्पन्न होती जाती है। तो व्यवस्था एक जीवंत चीज है, कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं। और व्यवस्था निस्संदेह नैतिकता, वर्च्यू है। एक अस्त व्यस्त मन नैतिक नहीं होता। एक ऐसा मन जो भ्रमित है, जो नकल कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, वह व्यवस्थित नहीं होता, वह संघर्ष में होता है। और एक ऐसा मन जो संघर्ष में है, वह अव्यवस्थित है, और इसलिए उसमें कोई नैतिकता नहीं होती।
यह केवल वह मन है जो सीख रहा है अव्यवस्था के बारे में, अनुकूलन के बारे में आदि। उसी से व्यवस्था आती है और इसलिए व्यवस्था ही नैतिकता है, ना कि समाज की नैतिकता। क्योंकि जैसा आप देखते हैं, सामाजिक नैतिकता पूर्णतः अनैतिक है। हो सकता है वह सम्मानजनक हो, लेकिन जो सम्मानजनक है वह सामान्यतः अस्त व्यस्त होता है। कृपया इसे अपने भीतर देखें। देखें कि जीवन में हम कितने अस्त व्यस्त हैं, कितने भ्रमित हैं, कितने यांत्रिक। और उस स्थिति में हम कोई नैतिकता खोजने की कोशिश करते हैं, जीने का कोई ऐसा तरीका जो व्यवस्थित हो, शांतिपूर्ण हो इत्यादि। एक ऐसा मन जो भ्रमित है, जो अनुकूलन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, नकल कर रहा है, उसमें कोई व्यवस्था कैसे हो सकती है? कैसे उसमें कोई नैतिकता हो सकती है? लेकिन व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि केवल व्यवस्था से ही पूर्ण क्रिया संभव है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं पूछूंगा नहीं कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं, मैं बस आगे बढ़ता हूँ। क्रिया ही जीवन है, लेकिन हमारी क्रिया तो अव्यवस्था लाती है। राजनीतिक क्रिया है, धार्मिक क्रिया है, व्यापारिक क्रिया, पारिवारिक क्रिया, सभी खंडित क्रियाएं हैं। और स्वाभाविक रूप से ऐसी क्रिया विरोधाभासी होती हैं। आप एक व्यवसायी हैं और घर में एक दयालु व्यक्ति, कम से कम आप ऐसा दिखावा करते हैं। यह विरोध है और इसलिए यह अव्यवस्था है। और एक ऐसा मन जो अव्यवस्था में है, वह नैतिकता को बिल्कुल नहीं समझ सकता। और आजकल ऐसे समय में जब हर तरह की छूट, परमिसिवनेस फैली हुई है, नैतिकता और व्यवस्था को नकार दिया गया है। और एक धार्मिक मन में यह व्यवस्था होनी ही चाहिए, ना कि किसी ढांचे या योजना अनुसार जो आपने या किसी और ने बना दिया है, बल्कि वह व्यवस्था, वह नैतिकता की भावना केवल तब आती है जब आप उस अव्यवस्था को, उस भ्रम को, उस अस्त व्यस्त जीवन को समझते हैं जिसमें हम जीते हैं। अब यह सब ध्यान, मेडिटेशन की नींव रखने के लिए है। यदि आप नींव नहीं रखते तो ध्यान केवल एक पलायन बन जाता है और आप उस तरह के ध्यान के साथ अंतहीन खेल सकते हैं, जैसा कि अधिकांश लोग कर रहे हैं। एक सामान्य भ्रमित अस्त व्यस्त जीवन जीते हुए और किसी तरह एक कोना ढूंढ लेते हैं मन को शांत करने के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको एक शांत मन देने का दावा करते हैं, जो कुछ भी उसका अर्थ हो। तो एक गंभीर मन के लिए, और यह बहुत गंभीर बात है, कोई खेल नहीं, किसी को हर प्रकार के विश्वास से, हर प्रकार की प्रतिबद्धता से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि आप जीवन के पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं, न कि जीवन के किसी एक हिस्से के प्रति। क्योंकि हम में से अधिकांश केवल किसी एक क्रांति के लिए समर्पित होते हैं, शारीरिक क्रांति के लिए, भौतिक जगत की क्रांति के लिए, या राजनीतिक विचारधारा के लिए, या धार्मिक गतिविधि के लिए, किसी प्रकार के धार्मिक या सन्यासी जीवन के लिए। ये सब खंडित प्रतिबद्धताएं हैं। हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ताकि आप स्वयं को, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, जीवन शक्ति और तीव्रता को
पूरे जीवन के प्रति समर्पित कर सकें, न कि किसी एक भाग के प्रति। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं यह जानने के लिए कि ध्यान का अर्थ क्या है। मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने कभी इसकी गहराई में जाकर देखा है या नहीं। संभवतः आप में से कुछ ने इसके साथ खेला है, विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की है, विभिन्न प्रणालियों का पालन किया है, लेकिन यह ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें उन विभिन्न प्रणालियों को छोड़ देना होगा जो अब तक प्रस्तुत की गई हैं। ज़ेन, ट्रांसेंडेंटल, भारत या एशिया से आई विधियां जिनमें अनेक लोग फंसे हुए हैं। इसलिए हमें इस प्रणाली, इस विधि के प्रश्न में गहराई से उतरना होगा और मैं आशा करता हूं कि आप भी ऐसा करेंगे। हम इस समस्या को एक साथ साझा कर रहे हैं। जब आपके पास कोई प्रणाली होती है जिसका पालन करना है, तो मन के साथ क्या होता है? एक प्रणाली या एक विधि क्या दर्शाती है? एक गुरु, मैं नहीं जानता वे खुद को गुरु क्यों कहते हैं। मैं गुरु और उनके अधिकार के पूरे जगत को नकारने के लिए एक कठोर शब्द ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे जानते हैं, और जो व्यक्ति कहता है मैं जानता हूं, ऐसा व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता। या जो कहता है मैंने सत्य का अनुभव किया है, उस पर पूरी तरह अविश्वास करें। ये वही लोग होते हैं जो आपको प्रणाली या विधि देते हैं। प्रणाली का अर्थ है अभ्यास, अनुसरण, दोहराव। जो वास्तव में है उसे नकारना और इस तरह अपने संघर्ष को बढ़ाना। वह प्रणाली निर्वाण या आत्मबोध का वादा करती है। सोचिए जरा, कोई आपको आत्मबोध का वादा करता है। वो गुरु जो कहता है कि उसे अधिक ज्ञान है और दूसरा गुरु कहता है कि उसे उससे भी ज्यादा ज्ञान है, और उनके शिष्य आपस में लड़ते रहते हैं, कहते हैं मेरा गुरु तुम्हारे गुरु से बेहतर है। तो आप इसे देखते हैं कि पद्धतियां मन को यांत्रिक बना देती हैं। वे आपको स्वतंत्रता नहीं देती। वे अंत में स्वतंत्रता का वादा कर सकती हैं, लेकिन स्वतंत्रता तो आरंभ में होती है, अंत में नहीं। यदि आपके पास शुरुआत में स्वतंत्रता नहीं है, किसी भी प्रणाली की सच्चाई की जांच करने की स्वतंत्रता, तो आप अंततः एक प्रणाली में ही फंस जाते हैं और इस प्रकार एक ऐसा मन बन जाता है जो सहजता, तीव्रता और संवेदनशीलता में अक्षम होता है। इसलिए कोई व्यक्ति इन सभी प्रणालियों को पूरी तरह से त्याग सकता है ताकि आपका मन वास्तव में खोज कर सके, वास्तव में सीख सके। किसी भी प्रणाली, दर्शन या गुरु के अनुसार नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर, यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। मन जो हजारों वर्षों की सोच का परिणाम है, वही मन, वही विचार भटकता रहता है। आप चाहते हैं कि आपका मन, आपकी सोच किसी खास वाक्य, प्रतीक, विचार इत्यादि पर स्थिर रहे, लेकिन आपकी सोच भटक जाती है और आप कहते हैं मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए। तो फिर से एक संघर्ष उत्पन्न होता है। आप अपने मन को किसी चीज पर केंद्रित करना चाहते हैं और आपका विचार उस ड्राइव के बारे में सोच रहा होता है जो आप कल करने वाले हैं।
इसलिए संघर्ष होता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि विचार को नियंत्रित किया जाए, बल्कि विचार को समझा जाए। इसलिए उसके स्रोत को समझा जाए, विचार की शुरुआत को, जो स्वयं आप में है। अर्थात मस्तिष्क स्मृति को संग्रहित करता है। आप इसे स्वयं देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका मस्तिष्क स्मृति को संग्रहित करता है। और अगर स्मृति संग्रहित ना की होती तो आप सोच भी नहीं पाते। वो स्मृति अनुभव और ज्ञान का परिणाम है, चाहे वह आपका हो, समाज का हो, परिवार का हो या जाति का हो। और उस स्मृति के भंडार से विचार उत्पन्न होता है। और विचार कभी भी स्वतंत्र नहीं होता, वह हमेशा पुराना होता है। स्वतंत्र विचार नाम की कोई भी चीज नहीं है। विचार स्वयं में कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह स्वतंत्रता की बात कर सकता है, उसका वर्णन कर सकता है, लेकिन स्वयं में वह अतीत की स्मृतियों, अनुभवों, ज्ञान का परिणाम है और इसलिए वह पुराना है। ठीक है? नहीं, मुझे ठीक है नहीं कहना चाहिए। मनुष्य के पास इस ज्ञान का संचय होना आवश्यक है, अन्यथा आप कार्य नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते। ज्ञान आवश्यक है। तो ध्यान में हमें यह पता लगाना होता है कि क्या ज्ञान का कोई अंत है और क्या ज्ञात से स्वतंत्रता संभव है। क्योंकि यदि ध्यान केवल ज्ञान की निरंतरता है, अर्थात वह सब कुछ जो मनुष्य ने संचित किया है, तो फिर कोई स्वतंत्रता नहीं है, है ना? स्वतंत्रता तभी होती है जब आप ज्ञान के कार्य को समझते हैं और ज्ञात से मुक्ति पाते हैं। हम ज्ञान के क्षेत्र में जांच कर रहे हैं, कहाँ यह आवश्यक है और कहाँ यह आगे की खोज में बाधा बन जाता है। यदि मस्तिष्क की कोशिकाएं कार्यरत रहती हैं और वे केवल ज्ञान के क्षेत्र में ही कार्य कर सकती हैं, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं केवल वही कर सकती हैं जो उन्होंने जाना है, अनुभव किया है, समय के क्षेत्र में, और समय अतीत है। तो यह खोज करना जरूरी हो जाता है कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जो इस ज्ञात से दूषित नहीं है। यही ध्यान है कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यदि मैं ध्यान करता हूं और उसी के साथ चलता हूं जो मैंने पहले से सीखा है, जो मैं पहले से जानता हूं, तो मैं अतीत में जी रहा हूं, अपनी शर्तों में, अपने संस्कारों में, अपने ज्ञात क्षेत्र में। उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं उस जेल को सजा सकता हूं जिसमें मैं रह रहा हूं, मैं उसमें तरह तरह की चीजें कर सकता हूं, लेकिन वह अब भी एक सीमा है, एक बंधन। इसलिए मन को यह खोजना होता है कि क्या मस्तिष्क की वे कोशिकाएं जो सहस्त्र वर्षों में ज्ञान के माध्यम से विकसित हुई हैं, क्या वे पूरी तरह शांत हो सकती हैं और किसी ऐसे क्षेत्र को उत्तर दे सकती हैं जो उन्होंने पहले कभी जाना नहीं। इसका अर्थ है
क्या मन पूरी तरह से शांत हो सकता है? यह धार्मिक लोगों की सदियों पुरानी समस्या रही है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि आपको एक बहुत शांत मन चाहिए, क्योंकि तभी आप देख सकते हैं। यदि आपका मन बक-बक करता रहता है, लगातार गतिशील है, इधर-उधर दौड़ रहा है, तो स्पष्ट है कि वह ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है। यह सीधी बात है। पूरी तरह सुनने के लिए, पूरी तरह देखने के लिए मन को पूरी तरह शांत होना चाहिए। तो वे कहते हैं नियंत्रण करो, नियंत्रण करो, उसे रोको, प्रशिक्षित करो, उसे एक जेल में रखो। क्योंकि उन्होंने ऐसा उपाय नहीं खोजा जिससे मन पूरी तरह शांत हो सके, तो वे कहते हैं नियंत्रण करो। किसी इच्छा को मत अपनाओ, किसी स्त्री की ओर मत देखो, किसी पुरुष की ओर मत देखो, इन सुंदर पहाड़ियों की ओर मत देखो, वृक्षों की ओर, पृथ्वी की सुंदरता की ओर मत देखो, क्योंकि अगर तुमने देखा तो वह स्त्री या पुरुष याद आ जाएगा। इसलिए नियंत्रण करो, रोको, एकाग्र हो जाओ। और जब तुम यह सब करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, पृथ्वी, आकाश, बादलों की सुंदरता को नहीं देखते, तो तुम संघर्ष में रहते हो और इसलिए और अधिक नियंत्रण और अधिक दबाव। यह हजारों सालों से चलता आ रहा है, सदियों से, क्योंकि हर कोई समझता है कि मन को शांत होना चाहिए। मन बिना प्रयास के, बिना नियंत्रण के, बिना अनुशासन के, बिना किसी अनुकरण या आकार देने के, बिना कोई सीमा के शांत कैसे हो? नहीं, कैसे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पूछते हैं कैसे, आप एक प्रणाली ले आते हैं और तब कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। तो क्या मन शांत हो सकता है? मुझे नहीं मालूम कि आप इस बारे में क्या करेंगे जब आप इस समस्या को देखते हैं, जब आप इसकी अनिवार्यता को देखते हैं कि एक शांत, कोमल, सूक्ष्म मन होना कितना आवश्यक है। एक ऐसा मन जो पूर्ण रूप से शांत है। अब आप क्या करेंगे? यह कैसे घटेगा? क्योंकि केवल ऐसा मन ही धार्मिक मन होता है। केवल ऐसा मन ही संपूर्ण जीवन को एक इकाई के रूप में देख सकता है, एक अविभाज्य गति के रूप में, खंडित नहीं। और इसलिए जब ऐसा मन कार्य करता है, तो वह पूर्णता से कार्य करता है, खंडों में नहीं, क्योंकि वह पूर्ण शांति से कार्य करता है। तो यह कैसे होगा? यही ध्यान की समस्या है। आपने एक पूर्ण संबंधों वाले जीवन की नींव रखी है, जिसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। एक ऐसा जीवन जो व्यवस्थित है और इसलिए नैतिक है। एक ऐसा जीवन जो अंदर से अत्यंत सरल है और इसलिए पूरी तरह से तपस्वी है, ना कि किसी पुजारी का कठोर रूखा तप, बल्कि गहराई से सरल जीवन की वह तपस्या, जिसका अर्थ है एक ऐसा मन जो द्वंद में नहीं है। और जब आपने यह नींव रख दी सहज रूप से, बिना किसी प्रयास के, क्योंकि जैसे ही आप प्रयास करते हैं उसमें द्वंद आ जाता है। लेकिन जब आप सत्य को देखते हैं तो वही देखने की क्रिया जो है, वैसा देखने की क्रिया एक मूलभूत परिवर्तन ले आती है। तो जब आप देखते हैं
जब मन स्पष्ट रूप से देखता है कि केवल एक शांत मन ही समझ सकता है, इसका अर्थ है मस्तिष्क की वे कोशिकाएं जो सदियों की स्मृति को संजोए हुए हैं, उन्हें भी शांत होना चाहिए और केवल तब सक्रिय होना चाहिए जब आवश्यकता हो, अन्यथा पूर्ण रूप से शांत रहें। यही समस्या है। केवल एक शांत मन, पूर्णतः स्थिर मन, ऐसा मन ही समझ सकता है। उस शांत मन में एक ऐसी गति होती है जो पूरी तरह से भिन्न होती है, एक भिन्न आयाम की, एक भिन्न गुणवत्ता की। उसे शब्दों में कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अवर्णनीय है। लेकिन जहां तक वर्णन किया जा सकता है वह है इस बिंदु तक जहां आप नींव रखते हैं और एक शांत मन की आवश्यकता, सत्य और सौंदर्य को देखते हैं। हम में से अधिकतर के लिए सौंदर्य किसी वस्तु में होता है, किसी इमारत में, किसी बादल में, किसी पेड़ के आकार में, किसी सुंदर चेहरे में। तो क्या सौंदर्य बाहर है या यह एक ऐसे मन की गुणवत्ता है जो आत्म केंद्रित नहीं है? क्योंकि जैसे आनंद है वैसे ही सौंदर्य भी ध्यान में आवश्यक है। सौंदर्य की समझ और सौंदर्य वास्तव में मैं के पूर्ण त्याग में होता है और वह आंखें जिन्होंने मैं को छोड़ दिया है, वे उस पेड़ को और उसकी सुंदरता को देख सकती हैं, एक बादल की मोहकता को देख सकती हैं। यानी जब मैं के रूप में कोई केंद्र नहीं होता। यह हम सभी के साथ कभी कभी होता है ना? जब आप किसी सुंदर पर्वत को देखते हैं, जब वह अचानक आपके सामने आता है, बस वही है। सब कुछ एक और हट जाता है सिवाय उस पहाड़ की भव्यता के। वह पहाड़, वह वृक्ष, वह बादल आपको पूरी तरह से समाहित कर लेता है। यह बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जो किसी खिलौने में खो जाता है। खिलौना ही उसे पूरी तरह खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जब खिलौना टूट जाता है तो बच्चा वापस अपनी शरारत, रोने आदि में लौट आता है। वैसे ही हम भी हैं। जब आप उस पहाड़ या अकेले पेड़ को किसी पहाड़ी पर देखते हैं तो वह आपको समाहित कर लेता है, आपको ऑब्जर्व कर लेता है। और हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज समाहित करे, कोई विचार, कोई क्रिया, कोई विश्वास या कोई व्यक्ति, ताकि हम खो जाएं। यह भी उसी बच्चे और खिलौने जैसा है। सौंदर्य, जिसका अर्थ है संवेदनशीलता, एक शरीर जो संवेदनशील है, इसका अर्थ है सही आहार, सही जीवन शैली। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, समय कम है। लेकिन जब आपके पास यह सब है और अगर आप इतनी दूर तक आ गए हैं और मुझे आशा है कि आप आएंगे या अभी कर रहे हैं, तो फिर मन स्वाभाविक रूप से, अवचेतन रूप से शांत हो जाएगा। आप मन को शांत नहीं कर सकते क्योंकि आप ही तो अशांति के स्रोत हैं। आप ही परेशान हैं, चिंतित हैं, भ्रमित हैं। तो आप मन को कैसे शांत करेंगे? लेकिन जब आप समझते हैं कि शांति क्या है, जब आप समझते हैं कि भ्रम क्या है, दुख क्या है,
क्या दुख का अंत संभव है? जब आप सुख को समझते हैं तो उससे एक असाधारण रूप से शांत मन उत्पन्न होता है। आपको उसकी खोज नहीं करनी होती, आपको प्रारंभ से शुरू करना चाहिए, पहले कदम से। और पहला कदम ही अंतिम कदम है और यही ध्यान है। क्या आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? हाँ, जब आप पहाड़ों, सुंदर आकाश आदि का उदाहरण देते हैं, वह इन लोगों के लिए ठीक नहीं है। इनके लिए उदाहरण गंदगी है। ठीक है, तो लीजिए न्यूयॉर्क की गंदी सड़कों का उदाहरण, गंदगी का उदाहरण। गंदगी, गरीबी, झुग्गियां, युद्ध जो हमने बनाए हैं, जिनमें हम सभी ने योगदान किया है। हम में से हर एक जिम्मेदार है वियतनाम के युद्ध के लिए, मध्य पूर्व के युद्धों के लिए, पाकिस्तान में युद्ध के लिए। हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। आप ऐसा महसूस नहीं करते क्योंकि आपने खुद को अलग कर लिया है, स्वयं को अलग थलग कर लिया है। इसलिए आपके अंदर किसी और से कोई संबंध नहीं होता और आप भ्रष्ट हो जाते हैं और इसलिए भ्रष्टाचार को फैलने देते हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार, यह प्रदूषण, यह युद्ध, यह घृणा किसी प्रणाली से नहीं रुक सकती, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या कोई अन्य संगठन हो। आपको बदलना होगा। क्या आप यह नहीं देखते? आपको पूरी तरह से जैसे आप हैं वैसे होना बंद करना होगा। लेकिन यह इच्छा से नहीं होता। ध्यान का अर्थ है इच्छा से मुक्त मन को रिक्त करना। तब एक बिल्कुल ही भिन्न क्रिया घटित होती है। हाँ, अगर किसी अगर किसी को पूर्ण रूप से जागरूक होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो फिर वह उन लोगों की कैसे मदद कर सकता है जो बहुत अधिक कंडीशन किए गए हैं, संस्कारित किए गए हैं, जिनके भीतर गहरी नफरत और द्वेष है, ताकि वे भी ग्रहणशील और जागरूक हो सकें। अगर किसी को पूर्ण रूप से जागरूक होने का सौभाग्य मिलता है, तो वह दूसरों की कैसे मदद कर सकता है कि वे अपनी कंडीशनिंग से मुक्त हो जाए? ऐसा ही कुछ आप पूछ रहे हैं, है ना? लेकिन अगर मैं पूछ सकूं तो आप सौभाग्य शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जागरूक होने में क्या पवित्र या विशेष बात है? यह तो स्वाभाविक बात है ना? जागरूक होना तो स्वाभाविक है। और अगर आप अपनी कंडीशनिंग, संस्कारिता के प्रति, उस उथल पुथल के प्रति, उस गंदगी, उस झुग्गी, उस युद्ध, उस घृणा के प्रति सच में जागरूक हों, आपको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? उन गरीबों की चीखें, उन बच्चों का दर्द, उन माताओं का दुख। अगर आप उस सब के प्रति जागरूक हों, तो आप दूसरे से ऐसा गहरा संबंध स्थापित करेंगे, इतना पूर्ण, कि जब आप किसी एक से उस गहराई से जुड़े होंगे, तब आप हर मनुष्य से जुड़े होंगे। क्या आप समझते हैं? अगर मैं अपनी पत्नी, अपने पति या किसी से पूर्ण रूप से, पूरी तरह जुड़ा हूं, किसी विचार या छवि के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से, तब मैं हर एक मानव के साथ जुड़ा हूं। तब मैं देखूंगा कि मैं किसी और को चोट नहीं पहुंचाऊं। वे अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, तब मैं जा सकता हूं, बोल सकता हूं, इसकी बात कर सकता हूं। लेकिन किसी की मदद करने की इच्छा से नहीं। किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, यह सबसे भयंकर बात है। आप कौन हैं किसी की मदद करने वाले? वक्ता को भी उसमें शामिल करें।
पेड़ या फूल की सुंदरता आपकी मदद नहीं करना चाहती, वो बस है। आप पर है कि आप उसकी गंदगी को देखें या उसकी सुंदरता को। और अगर आप उसे देखने में असमर्थ हैं, तो यह खोजिए कि आप असमर्थ क्यों हैं। आप इतने उदासीन, इतने कठोर, इतने सतही और खोखले क्यों हो गए हैं? अगर आप यह देख लें, तब आप उस स्थिति में होंगे जहां से जीवन की नदी बहती है, और तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजों को जैसे वे हैं वैसे देखने और चेतना के बीच क्या संबंध है? जैसी चीजें हैं वैसी देखना और चेतना, इनके बीच क्या संबंध है? चेतना उसी की सामग्री है। चेतना की सामग्री ही चेतना है। क्या हर चीज को समझाया जाना जरूरी है? यह सीधी बात है। आपकी चेतना की जो सामग्री है, लोभ, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, तुलना, संघर्ष, पीड़ा, दुख, ये सब चेतना है, क्योंकि उसकी सामग्री ही चेतना को बनाती है। अगर उस सामग्री को हटा दें, तो क्या चेतना वैसी रहेगी जैसी आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं। आप चेतना को केवल उसकी सामग्री के द्वारा जानते हैं, और वह सामग्री वही है जो दुनिया में हो रहा है, जिसका आप भी हिस्सा हैं। अब उस सारी सामग्री को रिक्त करना, इसका अर्थ है इस चेतना का अंत और एक पूरी तरह भिन्न आयाम का उदय। और उस आयाम के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकती। उसे वैज्ञानिकों, दार्शनिकों पर छोड़ दीजिए। जो हम कर सकते हैं वो यह जानना है कि क्या मन को कंडीशनिंग से, संस्कारिता से मुक्त करना संभव है। जागरूक होकर, पूर्ण रूप से सजग होकर। मैं स्वयं नहीं जानता कि प्रेम क्या है, सत्य क्या है, या ईश्वर क्या है। लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, तब ऐसा लगता है कि आप प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने नहीं कहा कि प्रेम ही ईश्वर है, लेकिन मैंने आपकी एक किताब में ऐसा पढ़ा है। ओह, मुझे खेद है, किताबें मत पढ़िए। ईश्वर शब्द का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। मानव की निराशा और आशा से यह शब्द भर चुका है। आपका ईश्वर है, कम्युनिस्टों का उनका ईश्वर है। यह शब्द लदा हुआ है भारी बोझ से। इसलिए अगर आप चाहें तो केवल यह जानिए कि प्रेम क्या है। आप केवल तभी यह जान सकते हैं कि प्रेम क्या है अगर आप यह जाने कि प्रेम क्या नहीं है। केवल बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में, जीवन में जो प्रेम नहीं है, उसे एक एक करके छोड़कर। जैसे ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, लोभ, वह सारे विभाजन जो जीवन में चलता रहता है। मैं और तुम, हम और वे, काले और गोरे, आप ऐसा नहीं करेंगे दुर्भाग्यवश, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा तब ही आती है जब आप वास्तव में देखें कि क्या है, और उससे भागे नहीं। जब आप ठीक ठीक देखें कि क्या है, तब उस देखने में आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, जिससे आप उस पार जा सकते हैं।
आप उस पार नहीं जा सकते अगर आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं या उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो है उसे देखिए और फिर आपके पास अपार ऊर्जा होगी। तब आप जान सकेंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम सुख नहीं है। और यह जानने के लिए, भीतर से सचमुच जानने के लिए कि प्रेम सुख नहीं है, आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कोई भय नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कोई निर्भरता नहीं है, बल्कि ऐसा संबंध है जिसमें कोई विभाजन नहीं है। अगर आप चाहें तो कृपया ये बताइए कि समाज में कलाकार की भूमिका क्या है? क्या वह अपनी भूमिका से आगे जाकर भी कोई कार्य करता है? समाज में कलाकार की भूमिका। कलाकार कौन है? जो चित्र बनाता है, कविता लिखता है, जो अपने को किसी चित्र या किसी किताब, नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। हम कलाकार को बाकी लोगों से अलग क्यों रख देते हैं? बौद्धिक व्यक्ति को हम सबसे अलग क्यों करते हैं? यह विभाजन क्यों है? क्योंकि हमने बौद्धिक को एक स्तर पर रख दिया है, कलाकार को शायद उससे ऊंचे स्तर पर, और वैज्ञानिक को और भी ऊंचे स्तर पर। और फिर हम पूछते हैं कि समाज में उनका क्या स्थान है? प्रश्न यह नहीं है कि उनका क्या स्थान है, बल्कि यह है कि आपका समाज में क्या स्थान है? क्योंकि आपने ही इस भयावह गड़बड़ी को जन्म दिया है। आपका क्या स्थान है, पता लगाइए। अर्थात यह जानिए कि आप इस गंदगी, घृणा और दुख से भरी दुनिया में क्यों जीते हैं। लगता है कि यह सब आपको छूता भी नहीं है। आपने ये 4 वार्ताएं सुनी हैं, कुछ बातें साझा की हैं, बहुत कुछ समझा है, आशा है। तब आप एक सही संबंध का केंद्र बन जाते हैं। और इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस भयावह, भ्रष्ट, विध्वंसकारी समाज को बदलें। अब क्या समय नहीं हो गया है कि हम रुक जाएं? क्या समय हुआ है? 7:15। और कोई प्रश्न है? क्या आप मानसिक समय पर गहराई से बात करेंगे? करूंगा, मुझे याद है यह आखिरी प्रश्न होगा, क्षमा करें। अब मुझे रुकना पड़ेगा। प्रश्नकर्ता जानना चाहता है कि समय क्या है? क्या आप उस पर विस्तार से बोल सकते हैं? समय है बुढ़ापा, समय है दुख, समय किसी की परवाह नहीं करता। तो समय क्या है? एक समय है घड़ी का समय, कालानुक्रमिक समय। वह तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप बस नहीं पकड़ पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, और जो कुछ भी है वह बस समय। लेकिन एक और प्रकार का समय है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। हम कहते हैं कल मैं बदलूंगा, कल मैं हो जाऊंगा, कल मैं कुछ समझूंगा, कल मैं बन जाऊंगा। मानसिक रूप से हमने समय गढ़ लिया है ना? आप जानते हैं कल। तो क्या मानसिक रूप से कोई कल है?
इस प्रश्न को गंभीरता से रखना यह बहुत ही भयानक प्रश्न है, क्योंकि हम कल को चाहते हैं। मैं तुमसे कल मिलूंगा, मुझे कल तुम्हारे साथ मिलने का सुख मिलेगा, कल मैं समझूंगा मेरा जीवन कल अलग होगा, मैं कल आत्मबोध प्राप्त कर लूंगा। इसलिए कल हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गया है। आपने कल संभोग किया है सारे शारीरिक सुख, सारी पीड़ाएं, जो कुछ भी उस अव्यवस्था में है, और आप चाहते हैं कि वह सब कल फिर से दोहराया जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि वही सुख कल फिर मिले। तो इस प्रश्न को अपने आप से रखना और इसकी सच्चाई को जानना कि क्या वास्तव में कल है, सिवाय इसके कि कृपया ध्यान दीजिए, विचार कल को प्रक्षेपित करता है। इसलिए कल विचार की कल्पना है समय के रूप में। और यदि मानसिक रूप से कोई कल नहीं है, तो आज के जीवन का क्या होगा? अगर मानसिक रूप से कल नहीं है, तो आज क्या होता है? तब एक जबरदस्त क्रांति होती है ना? तब आपका सारा कार्य पूरी तरह बदल जाता है। तब आप इस क्षण में पूर्ण होते हैं। तब आप अतीत से होते हुए वर्तमान में भविष्य को प्रक्षेपित नहीं कर रहे होते। इसका अर्थ है हर दिन मरते हुए जीना। इसे करके देखिए और आप जानेंगे कि पूर्ण रूप से आज जीने का क्या अर्थ है। क्या यही प्रेम नहीं है? आप यह नहीं कहते मैं कल प्रेम करूंगा। क्या आप ऐसा कहते हैं? आप या तो प्रेम करते हैं या नहीं करते। इसलिए प्रेम में समय नहीं होता, केवल दुख में समय होता है। दुख है विचार के रूप में सुख। तो अपने लिए यह जानना कि समय क्या है और यह जानना कि वास्तव में कोई कल है ही नहीं, तब एक ऐसा जीवन होता है जो शाश्वत होता है, क्योंकि शाश्वतता में समय नहीं होता। संवाद की शुरुआत में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें पूरी तरह से जो हम हैं वह रहना छोड़ना होगा। लेकिन यह परिवर्तन इच्छा से नहीं आता। ध्यान का अर्थ ही है इच्छा का पूर्ण रूप से शांत हो जाना, एक आंतरिक शून्य, और तभी एक पूर्णतः भिन्न क्रिया संभव होती है। जब एक प्रश्नकर्ता पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक हो जाए तो वह दूसरों की मदद कैसे करे, तो कृष्णमूर्ति तुरंत इस बात की ओर ध्यान दिलाते हैं कि मदद करना यह धारणा ही अपने आप में एक श्रेष्ठता की भावना लिए हुए है। जागरूक होना कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक मानवीय बात है। और यदि हम स्वयं की गंदगी, दुख, युद्ध, घृणा, इन सब के प्रति जागरूक हैं, तो हम दूसरों से ऐसा संबंध बनाते हैं जो संपूर्ण होता है, और उस संपूर्णता में ही सच्चा संबंध होता है। वे कहते हैं कि जब हम एक व्यक्ति से पूरी तरह से संबंधित होते हैं बिना किसी छवि के, तो हम हर इंसान से संबंधित होते हैं। उस स्थिति में दूसरों को चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि हम उन्हें स्वयं के रूप में देखना शुरू कर देते हैं।
लेकिन यदि हम मदद करने की इच्छा से काम करते हैं तो उसमें स्वार्थ और श्रेष्ठता की भावना छिपी होती है। जैसा कि वे कहते हैं, एक फूल या वृक्ष आपकी मदद नहीं करता, वह बस है। इसके बाद बातचीत चेतना की प्रकृति की ओर मुड़ती है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि चेतना उसी का नाम है जो उसकी सामग्री है। हमारी लालच, ईर्ष्या, दुख, संघर्ष, आशाएं और भय, यदि यह सारी सामग्री खाली हो जाती है तो वह चेतना वैसी नहीं रहती जैसी हम जानते हैं। उस शून्यता में एक पूर्णतः भिन्न आयाम सामने आता है। प्रेम के बारे में पूछे जाने पर वे साफ कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि प्रेम ईश्वर है, बल्कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हम पहले यह जाने कि प्रेम क्या नहीं है। ईर्ष्या, लालच, विभाजन, जब ये सब खत्म होते हैं तभी प्रेम के प्रति दृष्टि स्पष्ट होती है। और तब प्रेम में कोई समय नहीं होता। प्रेम या तो होता है या नहीं होता। केवल दुख में समय होता है, क्योंकि दुख सुख की खोज से जुड़ा होता है और सुख का पीछा समय की मांग करता है। आखिरी प्रश्न समय की प्रकृति को लेकर था। कृष्णमूर्ति उसे दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, घड़ी का समय और मानसिक समय। हम कल को एक मानसिक प्रक्षेपण के रूप में जीते हैं। कल मैं बदलूंगा, कल मुझे सुख मिलेगा, कल मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अगर मानसिक रूप से कोई कल नहीं होता तो आज क्या होता है? तब वर्तमान क्षण में एक संपूर्ण क्रांति घटती है, जो ना तो अतीत का अनुसरण है, ना भविष्य की आशा। तब जीवन प्रतिदिन मरने जैसा होता है, जिसमें हर क्षण नया होता है। और यही है प्रेम की पूर्णता, शाश्वतता का स्पर्श। सच्चा ध्यान। सच्चा ध्यान इच्छा से उपजा हुआ प्रयास नहीं है, बल्कि यह मन से इच्छा की पूरी सामग्री का शांत हो जाना है। जब मन पूर्ण रूप से खाली होता है तभी एक नई क्रिया संभव होती है। सहायता करने की भावना। जब हम किसी को बदलने या जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में अक्सर छिपा हुआ अहंकार होता है। मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते। प्रेम में यह भावना नहीं होती। प्रेम किसी को बदलने नहीं जाता, वह बस होता है। चेतना क्या है? चेतना कोई अमूर्त स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वह लालच, ईर्ष्या, भय, दुख जैसी मनोवस्थाओं से बनी हुई है। यदि ये सभी मनोअवस्थाएं खत्म हो जाएं, तो जो शेष रहता है वह एक नया आयाम होता है, जिसे सोचा नहीं जा सकता। प्रेम और समय साथ नहीं चल सकते। प्रेम तत्काल होता है, उसमें कोई कल नहीं होता। लेकिन दुख सुख की पुनरावृत्ति की चाहत से जुड़ा होता है और इसलिए समय की मांग करता है। कल विचार की रचना है। मानसिक रूप से कल कोई वास्तविकता नहीं है, वह केवल विचार की परियोजना है। जब कोई मानसिक कल नहीं होता तब जीवन संपूर्ण रूप से आज होता है। यह आज में जीना, हर दिन मरना ही मुक्त जीवन है। शाश्वतता का अर्थ है समय का अंत। जब मन से समय की पूरी मानसिक संरचना समाप्त हो जाती है तभी एक ऐसा जीवन संभव है जो शाश्वत है, जो न समयबद्ध है, न सीमित।